देखिए, श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस लगातार सबूतों की जांच में है, तलाश में है। हालांकि अभी तक पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ लगे नहीं हैं। और इस बीच एक बार फिर दिल्ली पुलिस की टीम गुरुग्राम के जंगलों में पहुंच चुकी है। कल सर्च ऑपरेशन भी किया गया था वहां। आज मेटल डिटेक्टर के साथ एक एक जगह पर छानबीन की जा रही है और कल पुलिस को कुछ सबूत तो हाथ लगे थे। पुलिस को शक है कि गुरुग्राम के इन्हीं जंगलों से वारदात में इस्तेमाल हथियार मिल सकते हैं। पुलिस ने आफताब के तमाम कपड़ों को अपने कब्जे में भी ले लिया है और श्रद्धा के भी कुछ कपड़े पुलिस को मिले हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाना है। हालांकि अभी तक पुलिस को श्रद्धा के वो कपड़े नहीं मिले हैं जो उसने हत्या के वक्त पहने थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये 18 अक्टूबर 2022 की जो ये फुटेज आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड है और ये इसमें आफताब आपको नजर आ रहा है। रात की ये तस्वीर, सुबह 4 बजे का ये वीडियो है। ये इसके हाथ में, इसके पीठ पर आप बैग भी देख पा रहे हैं और शक, अंदेशा ऐसा जाहिर की जा रही है कि ये देखिए, इसमें इसी बैग में शव के टुकड़े भी हो सकते हैं। जहां सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक हाथ में उस बैग पकड़ा हुआ नजर आता है और पुलिस को शक है कि इन पॉलिथीन बैग में ये आफताब शव के बचे हुए टुकड़े ठिकाने लगाने जा रहा था। यह फुटेज 18 अक्टूबर का है। फुटेज में आफताब 3 बार आता जाता हुआ नजर आया है। दिल्ली पुलिस की टीम जंगल और आफताब के घर की खाक छानने के अलावा महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी तफ्तीश में जुटी हुई है। अब ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधा आपको लिए चलते हैं महरौली। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि अपने आप में ये जो सीसीटीवी फुटेज, पहली बार ये वीडियो सामने आया है और ये बहुत कुछ खुलासा करता है। सुबह 4 बजे की तस्वीर, पुलिस क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल, देखिए, आफताब को देखा जा सकता है। पहली बार इस तरीके का सीसीटीवी आया है जो आज तक इंडिया टुडे पे एक्सक्लूसिव है, जिसमें साफ दिख रहा है कि सुबह के 4:01 है। ये काफी जो वक्त है, ये ऐसा वक्त नहीं है कि कोई घर से अपने इस तरीके से निकलता है और वो उसके बैग पर, उसके पीठ पर एक बैग भी नजर आ रहा है और वो जा रहा है। तो अंदेशा यही है कि क्या इसमें बॉडी पार्ट्स तो नहीं थे, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शंस थी वो इस सीसीटीवी से काफी मैच कर रहा है और मैच करने की वजह से ही दिल्ली पुलिस की जांच में सीसीटीवी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरी जांच को कैसे आगे बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये जो महरौली का जंगल है, क्योंकि जब वो, आप देखिए सीसीटीवी में जो निकल के आ रहा है, वो आगे की तरफ जब आएगा मेन रोड पर, तो मेन रोड से होता हुआ वो इन्हीं जंगलों में आता था और यहीं पर लेके वो पुलिस को पहुंचा था कि इन्हीं जंगलों में मैं जाता था। बैग के अंदर वो फिर प्लास्टिक के अंदर रैप करके बॉडी के पार्ट्स रखता था और इन जंगलों में लाकर वो फेंक देता था। पुलिस की टीम जब पहुंची आफताब को लेकर के मंगलवार के दिन, तो मंगलवार के दिन उसने इस जंगल में कई एरियो को आइडेंटिफाई करवाया। हालांकि वो कहता था कि जिस वक्त वो, हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो आज तक अपने दर्शकों को साझा कर रहा है और ये पहली बार ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 18 अक्टूबर 2022 की तस्वीर, सुबह 4:01 का यह वीडियो है जहां ये आरोपी आफताब आपको आता हुआ नजर आ रहा है और सुबह 4 बजे का वक्त मानकर चलिए। इसके देखिए हाथ में बैग भी है और अंदेशा यही है कि इसी बैग में शव के टुकड़ों को ले गया होगा फेंकने, वापस आ रहा है और सुबह 4 बजे यानी कि रात को 2 बजे के आसपास गया, जिस तरह से यहां पर अंदेशा जाहिर की जा रही है, और सुबह 4 बजे का वक्त वापस लौटता हुआ और कई बार ये नजर आया है। और ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो लाल घेरे में आपको हम दिखा रहे हैं एरो मार्क के तहत, ये आफताब है, आरोपी आफताब, जो कि अभी पुलिस की कस्टडी में है। और आपको यह भी बता दें, क्योंकि पुलिस की पूछताछ में जब ये रिमांड पर था, इसने कबूल किया है, बताया कि उसने हत्या की और ऐसे ही जाता था वो रात को महरौली के जंगलों में इसी के आसपास 2 बजे से 3 बजे, 4 बजे, और 4 बजे का यह वक्त 4:01 यानी कि वापस आ रहा है। तो वैसी ही एक सीसीटीवी फुटेज, यानी कि दोनों कड़ियों को अगर हम जोड़ दें आपस में, तो यह साफ हो रहा है कि आफताब वापस आ रहा है जंगलों में शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाकर। यह तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं और पुलिस इसके सहारे अब तफ्तीश को आगे भी बढ़ा रही है और भी इससे पूछताछ हो रही है, क्योंकि यह अपने आप में महत्वपूर्ण एविडेंस है। क्योंकि अब तक साक्ष्य नहीं मिले थे, इसको किसी भी कैमरे में कैद इसकी तस्वीर नहीं आई थी, तो यह वीडियो मिल गया है जो कि कहीं ना कहीं एविडेंस के तौर पर पेश किया जाएगा और इससे पूछताछ होगी इस पर भी। हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी। हिमांशु, इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस ने निश्चित तौर पर कुछ कहा होगा और उनको भी सबूत के तहत एक साक्ष्य तो मिल गया। जिस तरह से पहले भी कड़ियों को जोड़ा जा रहा था कि 2 बजे से लेकर 3-4 बजे और 4:01 का वीडियो
कुछ कहानी को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर पुलिस के पास कुछ था तो वो कन्फेशनल स्टेटमेंट था, और उसी कन्फेशनल स्टेटमेंट के जो आफ्ताब का था, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी। और जब इस इन्वेस्टिगेशन को पुलिस ने आगे बढ़ाया तो आफ्ताब की लोकेशंस भी निकाली, लेकिन जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था उसको मैच करता हुआ जो ये सीसीटीवी फुटेज है, ये बाद में बेहद महत्वपूर्ण सुराग साबित होगा। आप देखिए, क्योंकि वो जो रास्ता है, जिस रास्ते से वो आ रहा है, वो रास्ता कहीं ना कहीं आकर के इस जंगल से मिलता है, और इस जंगल से जैसे मेन रोड से आएगा वो जंगल को पार करेगा, और इस जंगल में, और यहीं पर लेकर के जंगल में पुलिस की टीम को आफ्ताब पहुंचा था, और इसी जंगल में उसने बोला था कि अलग अलग जगहों पर उसने बॉडी के पार्ट्स को फेंका है। जिसके बाद पुलिस की टीम आफ्ताब को लेकर पहुंची यहां पर, उसने उन जगहों को आइडेंटिफाई करवाया, और अब पुलिस तलाश में जुटी हुई है। तकरीबन 13 से ज्यादा बॉडी पार्ट्स बरामद कर लिए हैं पुलिस ने, लेकिन अभी उनकी जांच होनी बाकी है। सबसे पहले फोरेंसिक, ताकि ह्यूमन बॉडी है कि नहीं है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, फिर डीएनए। लेकिन जो ये कामयाबी पुलिस को मिली है, ये निश्चित तौर पर इस पूरे केस में अहम कड़ी साबित होने वाली है। इसके अलावा पुलिस की टीम दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुड़गांव, हर जगह की खाक छान रही है। मैं आपको बताऊं कि इसी रास्ते पे काफी आगे जाके पुलिस की टीम अभी भी मौजूद है, जो लगातार इस जंगल के खाक छान रही है, क्योंकि इस जंगल में देखिए कई सारे छोटे जानवर होते हैं, जो जैसे कुत्ते हैं, सियार हैं, वो इस एरिया में है। और हिमांशु, इस वीडियो से एक चीज और साफ होती है, क्योंकि मई जून में जब हत्या की बात सामने आई और कहा गया कि 5 से 6 महीने पुराना हो गया। देखिए लास्ट ये जो वीडियो हम देख पा रहे हैं, 18 अक्टूबर 2022 सुबह 4:01, आज है 19 तारीख, 1 महीने पुरानी ये तस्वीर है, सीसीटीवी फुटेज है। तो यानी कि 1 महीने पहले तक भी ये जंगलों में गया है, 1 महीने पहले तक भी ये जंगलों में गया है, और निश्चित तौर पर सुबह 4 बज रहा है ये तो वापस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत पुराना नहीं, 1 महीने पहले तक जंगल में जाने के सबूत तो सामने है। यही देखिए, और इससे एक चीज और पता लगता है कि उसने पूरा सच दिल्ली पुलिस के सामने नहीं बताया है, क्योंकि उसके जो पुलिस के पास अब तक जो जानकारी थी कि तकरीबन 3 महीने के आसपास उसने पूरी बॉडी को डिस्पोज कर दिया है। लेकिन पुलिस को यहां से, इन जंगलों से जो टुकड़े मिले, उसके बाद पुलिस ने कोलैबोरेट किया, उनको उसकी लोकेशंस निकाली, क्योंकि जो मूवमेंट थी 18 मई के बाद की आफ्ताब की, कि वो किन इलाकों में गया, किन लोगों से उसने बातचीत की, उसकी क्या मूवमेंट थी। तो मूवमेंट के आधार पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। उसने देखा कि जो ये बोल रहा है और जो इसकी लोकेशंस थी, जो इसका स्टेटमेंट है, उससे वो कितना मैच कर रही है। तो उसी मैच करने के लिए दिल्ली पुलिस ने जब उसके इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, जब तमाम जो सीसीटीवी है इस पूरे इलाके के, जहां पे भी उसकी मूवमेंट थी, उन सभी इलाकों के सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस ने चेक की तो ये जानकारी निकल करके आई। उसके बाद पुलिस के हाथ ये सीसीटीवी लगा है। तो पुलिस की टीम अब कोशिश कर रही है कुछ और जो वाइटल बॉडी पार्ट्स है वो बरामद हो, जिसमें सिर सबसे महत्वपूर्ण है, वो बरामद करने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। और साथ ही साथ वो हथियार, देखिए जो हथियार है उसी की तलाश में गुड़गांव आज पुलिस मेटल डिटेक्टर के साथ गई थी, ताकि जैसे वो मेटल है, मेटल डिटेक्टर रहेगा तो वो उन्हें आसानी से झाड़ियों के बीच में आइडेंटिफाई कर लेगा। और यही वजह कि मेटल डिटेक्टर लेके गए थे, कल उन्हें कुछ वहां से बरामदगी भी हुई थी, जिसकी जांच कर रहे हैं। तो इससे क्या पुलिस को अंदाजा लग रहा है कि उसने सिर्फ इसी महरौली के जंगल में ही नहीं, बल्कि जो दूसरे हिस्से हैं, हो सकता है कि बॉडी पार्ट्स को वहां भी उसने ठिकाने लगाए हों। और यही वजह है कि पुलिस हर उस जगह पर विजिट कर रही है जहां पर पिछले 5 महीनों में आफ्ताब की मूवमेंट रही है। और जो मोबाइल फोन है, पुलिस को उम्मीद है कि शायद वो मोबाइल फोन भी उसके हाथ लग जाए, इसीलिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है।